हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूं, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, शाम के 7:30 बज रहे थे। बड़े पापा और चाचा जी का इन्विटेशन था गांव में खाना खाने के लिए, कहीं रामायण हो रहा था। तो चाचा जी तो चले गए थे पर बड़े पापा नहीं गए थे। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरे मटर की खिचड़ी बनाने वाली थी, तो वही मैं यहाँ पर बना रही थी। और चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं अपने काम भी कर रही थी और साथ ही साथ मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था और अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी। तो चलिए अब अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं यूपी के जौनपुर ज़िले में रहने वाली हूँ, मतलब मेरी शादी यहाँ पर हुई है। वैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊँगी ना तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बताने का ट्राई कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ जाएंगे। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में आप सभी के साथ शेयर किया है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं मतलब पैदा अपने पापा के घर पर हुई थी और मेरे पापा का घर अम्बेडकर नगर ज़िले में लगता है, पर मैं रही हूँ। और मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग जो हुई है सूरत में हुई है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं पर रहते थे। फर्स्ट और सेकंड क्लास की पढ़ाई मेरी सूरत से ही हुई है। और उसके बाद फिर मैं अपने नानी के घर आ गई थी जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे। और मेरी नानी का घर यहाँ सुल्तानपुर ज़िले में पड़ता है। तो उसके बाद से लेकर 17 साल के आसपास तक मैं अपने नानी के घर पर रही हूँ। वहीं से मेरा मतलब बाकी की स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं से हुआ है। और मेरी शादी भी मेरे नानी नाना ने ही की है। और मेरी शादी हुई है यूपी के जौनपुर ज़िले में। और यहाँ पर एक छोटा सा गांव पड़ता है पिलकिच्छा, जो कि गोमती नदी के किनारे पर है। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम यहाँ पिछले 5 सालों से रहती हूँ। वैसे मेरा आना जाना लगा रहता है कहीं ना कहीं, बट मतलब परमानेंट निवासी अभी मैं यहीं की हूँ। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर रहती हूँ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और 6ठा साल चल रहा है। मई में 6 साल भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरी एक बेटी है जो अभी 20 महीने की होने वाली है। मुझे 1-2 बार कमेंट ये भी आया है कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है या फिर अरेंज मैरिज। तो मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई है, मेरे नानी नाना ने करी है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये होता है कि मेरी एज क्या है। वैसे तो मेरी रियल एज 1996 की बॉर्न हूँ मैं, बट मेरे मार्कशीट पर 1995 लिखा हुआ है, क्योंकि मैं मतलब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए थे 5th क्लास में। जब मार्कशीट बनती है ना तो उसी हिसाब से जोड़कर लिख दिया था सर ने। बट मेरा 1996 ही है, घर वाले बताते हैं। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट जो टीकाकरण का कार्ड होता है वो है मेरे पास, तो उस पर 1996 ही है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं देना है मुझे आप सभी को, बस कुछ स्कूल की फ़ी रिसीट है और टीकाकरण वाला कार्ड है। और घर में भी मतलब जो बाकी के लोग हैं, जैसे जिनसे मैं कुछ मंथ्स की छोटी हूँ, तो उस हिसाब से लोग बताते हैं, इस वजह से मुझे मालूम है। अदरवाइज़ आप लोग 1995 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं प्रिपरेशन किस चीज़ की करती हूँ। वैसे मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से रहा हुआ है। मैं बैंक की प्रिपरेशन करती थी स्टार्टिंग में, बट कुछ सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें छूट गई और फिर मैं घर पे रहने लगी। और अभी मुझे जीएस वाला पार्ट ज़्यादा सूटेबल पड़ता है, तो इसलिए मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। और मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए भी हैं जिसमें मेरा मतलब घर पर रहकर ही थोड़ा अच्छा स्कोर हुआ है, तो उससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला। अभी पीछे कुछ टाइम से मैं आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, बट मेरे घर में शादी थी और एज ए बहू मैंने अपना स्टडी टाइम मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया है। मेरा सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हुआ था और मैंने बीएड किया हुआ है, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था। तो अभी मैं पेपर 2 के लिए मतलब सीटेट पेपर 2 के लिए तैयारी कर रही हूँ। और पीछे जब मैं आरओ के लिए प्रिपरेशन करती थी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि मैं नोट्स कहाँ से बनाती हूँ, मैंने कौन सा कोर्स परचेज़ किया है और मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। तो इसका आंसर ये है कि अपनी पाठशाला करके यूट्यूब पर एक चैनल है अंकित अवस्थी सर का, मैं वहाँ से पहले आरएनए का क्लास देखती थी और वहीं से देखकर मैंने एक जीएस फाउंडेशन कोर्स है उनका 2000 का, वही परचेज़ किया था। उनका अपना एक एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला नाम से, और वो मैंने अप्रैल स्टार्टिंग में ही परचेज़ किया था, बट अभी तक मेरा वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया है। तो मैं जो भी जीएस पढ़ती हूँ वहीं से पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं, जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो टॉपिक वाइज मैं सर्च करके जहाँ से भी मुझे समझ में आता है मैं वहीं से मतलब पढ़ लेती हूँ। और मेरी एक आदत है कि बिना लिखे मुझे जैसे समझ में नहीं आता कि मैंने कुछ पढ़ा है, तो जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ वो नोट डाउन करते जाती हूँ, तो इसी से वो नोट्स मेरे प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी रहता था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढ़ती हूँ, तो करंट अफेयर मैं हमेशा से कुमार गौरव सर की ही क्लास देखती थी करंट अफेयर के लिए। पर अभी पीछे मैंने अंकित अवस्थी सर का ही आरएनए यूट्यूब पर बंद हो गया है, जो कि रियल न्यूज़ एनालिसिस होता है, तो अभी उन्होंने पेड कर दिया है उसको। तो मैंने 1 मंथ का परचेज़ किया था, पर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से कुमार गौरव सर को ही फॉलो करूँगी। तो मुझे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था मुझसे, वो सारी चीज़ों का मैंने रिप्लाई कर दिया है। और अभी यहाँ मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आप सभी को बताऊँगी अपने बारे में कि मैं कैसे मतलब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और कैसे अभी मैं घर से पढ़ती हूँ। तो इसका ये कारण है मेरा कि मेरी शादी को 5 साल हो गए। मेरा शादी से पहले ही ये मोटिव था कि मुझे शादी के बाद पढ़ाई करना है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि लड़कियाँ
पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं और सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बट आफ्टर मैरिज कुछ चीज़ें इस तरह से बिगड़ती चली जाती हैं, फिर वो चीज़ें कंटिन्यू हो नहीं पाती हैं। और मुझे प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसमें विश्वास रखती हूँ कि जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनसे हमें उनका मतलब सॉल्यूशन ढूंढ कर उनसे बाहर निकलना चाहिए। तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से मतलब घर पे रहकर ही पढ़ाई कर लेती हूँ और मैं बहुत अच्छे से ही पढ़ाई कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं कितने आवर्स स्टडी करती हूँ, तो इसका कोई टाइम नहीं है। मुझे मतलब थोड़ा भी टाइम मिलता है, मैं हमेशा नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी मेरा मन होता है मैं थोड़ा ही पढ़ती हूँ। पर वो ना, जो भी मैं पढ़ती हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ मैं, मतलब उन सब चीज़ों को गेन कर लेती हूँ। मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ से बाहर निकल कर स्टडी नहीं कर सकती, और पहले तो कोविड भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, और अब मेरे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, मेरे हस्बैंड साथ में रहते नहीं हैं। मैं कहीं भी जाऊँगी, कहीं क्या जाऊँगी, इलाहाबाद हमारे घर से पास पड़ता है, मैं वहीं जा सकती हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि अगर तुम मैनेज कर पाओ तो जाओ, तुम पढ़ो, बट मुझे डर लगता है कि मेरी छोटी सी बेटी है, मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। और हस्बैंड साथ में नहीं रहते, इस बात से मुझे याद आया कि मुझसे ये भी पूछा जाता है कि मेरे हस्बैंड करते क्या हैं। तो मेरे हस्बैंड एक फिटर की जॉब करते हैं, कभी कभी गल्फ़ कंट्री में, कभी कभी क्या मतलब मोस्टली गल्फ़ कंट्री में ही करते हैं। पर अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी जॉब को स्विच किया है, अभी वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन किए हैं। एक बार मतलब एक सेल कर आ गए हैं, अभी दूसरे सेल का ट्राई कर रहे हैं। मेरी सासू माँ यहाँ पर एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो मैं यहाँ उनके साथ ही रहती हूँ। और अब मेरी बेटी, मतलब मैं, मम्मी और मेरी बेटी सब लोग साथ में ही रहते हैं। हमें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा घर है और चीज़ें आती जाती रहती है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कम कभी ज़्यादा ये सारी चीज़ें लाइफ में लगी रहती हैं। और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं एक साल ढंग से, मतलब जिस हिसाब से पढ़ती हूँ उस हिसाब से अगर पढ़ लेती हूँ तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगी। बट मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पाती है क्योंकि हमारा घर जॉइंट फैमिली का है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगर एक मंथ में कोई नहीं आया तो दूसरे मंथ में ज़रूर कोई ना कोई आ जाता है, और छोटे बच्चे के साथ ना सारी चीज़ें फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं, मैनेज कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पहले जैसे मैं पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता था कि जब चीज़ें अपने कंट्रोल में हो जाएंगी तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगी, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। पर चीज़ें कभी भी समय पर नहीं होती हैं, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जो भी है, जहाँ भी है, जैसे भी है, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टाइम जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, आगे चलकर मैं उसे पढ़ाऊंगी या फिर खुद पढ़ूंगी, तो यही सब सोचकर मुझे लगता है अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बाकी अभी मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज भी कर लिया है, अब आगे से मैं पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी दूंगी, ये सोच रखा है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल फैमिली से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अपने संस्कार ऐसे नहीं हैं कि लोगों को अवॉइड किया जा सके। बस प्रॉब्लम ये होती है ना कि मुझे भी ऐसा फील होता है कि अगर मैं लोगों के लिए अवेलेबल हूँ तो लोग मुझे भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई 6 महीने के लिए संभाल दे तो मैं भी अपने एग्ज़ाम को शायद कुछ क्वालिफाई कर पाऊँ, मतलब एक निष्कर्ष तक पहुँच पाऊँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं। ऐसे फिर पता नहीं चल पाता है, बीच में छूट जाता है कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बस यही कुछ बातें थी मेरे बारे में जो आप लोग पूछते थे, और मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी कि मैं शेयर करूँगी, बट घर में लोगों के होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही वॉइस ओवर करके बता दूँ, क्योंकि डेली ये सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, बाकी अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।